what is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden. And the word harami, the literal translation of it is a sinner. That's what it means. In my understanding of the Arabic root of the word. नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब वैसे तो हमारी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो अपनी तरह से अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स या असंसदीय शब्दों का एक प्रकार से उनकी परिभाषा करते हैं, लेकिन महुआ मित्रा जो हैं उनकी परिभाषा कुछ अलग ही है। इसलिए जब उन्होंने ये बताया कि भाई हरामी किसको कहते हैं, आप जानते हैं कि हम और आप अपनी जो भाषाएं हैं या हमारी लोकल भाषाएं हैं उनमें भी हम सब जो है वो हरामी शब्द को एक गाली मानते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि आप हरामी कहते हैं तो आप जो हैं उसके ये कहा जा सकता है कि पेरेंटेज पे उंगली उठा रहे हैं कि वो अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। ये तो हरामी शब्द का एक सामान्य अर्थ लिया जाता है और इसीलिए हरामी शब्द जो है वो हमारी पार्लियामेंट्री की प्रोसीडिंग्स में असंसदीय माना जाता है। और इसलिए जब महुआ मित्रा ने हरामी बोला था तो उसको एक्सपंज कर दिया गया था, बिल्कुल सही किया गया था। लेकिन महुआ मित्रा तो फिर महुआ मित्रा है, तो उन्होंने जो है वह हरामी की परिभाषा अलग ही बता दी है, आपको पता ही है। और उन्होंने कह दिया है कि भाई एक हराम होता है, हराम का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, ये इस्लाम में होता है। हराम का मतलब जो है प्रोहिबिटेड होता है और हराम का मतलब प्रोहिबिटेड होता है। तो इसलिए अगर किसी को हरामी कह दिया तो उसका मतलब ये होता है कि भाई तुम प्रोहिबिटेड हो, तुम मान्य नहीं हो। अब वैसे तो बात में दम भी है, बात में दम इसलिए है कि आपको पता है कि जो पवित्र काबा है इस्लाम का, पवित्र काबा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हराम अल शरीफ, अल हराम अल मस्जिद अल हराम। अब वहाँ हराम का मतलब क्या है, यहाँ हराम का मतलब क्या है, ये तो हमारे जो है वो कई सारे जो खलीफा और मुफ्ती और मुफस्सिर और मुहद्दिस वगैरह वगैरह वो बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो हराम है उसको हरामी कहा जा सकता है, करेक्ट। तो अब महुआ जी ये बताइए कि आपने जो कुछ किया है वो भी हराम है, तो आपको भी हरामी कहा जा सकता है। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग तो अब महुआ जी को हरामी कहकर और उनके लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, क्योंकि उनके कारनामे ही कुछ ऐसे। आपको याद है ना, याद है क्या ये किसने किया था? मिडिल फिंगर किसने दिखाई थी टीवी के ऊपर? महुआ मोइत्रा। और अगर आपको ये भी ध्यान हो कि असम में महिला कांस्टेबल से धक्का मुक्की किसने की थी? महुआ मोइत्रा। तो निश्चित रूप से ये काम जो है ये भी हराम है, प्रोहिबिटेड है। ये उंगली दिखाना भी हराम है, प्रोहिबिटेड है। किसी भी ड्यूटी, कांस्टेबल ऑन ड्यूटी को धक्का मारना भी प्रोहिबिटेड है, हराम है। तो ये जो हराम के काम करेगा वो हरामी कहलाएगा ना। तो इसलिए महुआ मित्रा को कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए यदि उनको भी कहा जाए कि आप हरामी हैं। और भी महुआ मित्रा बड़े बड़े काम कर चुकी हैं। गोमूत्र का मजाक तो वो अक्सर उड़ाती रहती हैं। अब गोमूत्र का मजाक उड़ाना भी आपको बता दें कि कम से कम हिंदू धर्म के लिए तो हराम है। फिर देश को सुसु पॉटी रिपब्लिक भी कह चुकी हैं। देश को सुसु पॉटी रिपब्लिक कहना भी मेरे विचार से तो हराम है। फिर ये सारे काम करते हुए उनको यदि हरामी कहा जाए तो किसी प्रकार की आपत्ति मेरे विचार से तो नहीं होनी चाहिए। महुआ मित्रा और भी बड़े काम कर चुकी हैं। वो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को
बिहारी गुंडा कह चुकी हैं। हालांकि वो झारखंड से आते हैं, तो यदि उनको कहना भी था तो उनको झारखंडी गुंडा कहती हैं, लेकिन उनको वो बिहारी गुंडा कह चुकी हैं। और आप ये देखिए कि बात बात पर वो लड़ाई करने पर आमादा हो जाती हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर भी उंगली उठा चुकी है, हमारी न्यायपालिका का मजाक उड़ा चुकी हैं। अब क्या ये कार्य हराम नहीं है? निश्चित रूप से हराम है, यानी प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए बिल्कुल उचित है ये कहना कि हमारी मोहिया मित्रा जो है वो हराम कार्य करने में बहुत अधिक विश्वास रखती है, इसलिए हरामी है। स्वयं कह चुकी है कि हरामी कोई गाली नहीं है, जो हराम काम करता है उसको हरामी कहा जा सकता है। और तो और महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा है, पार्लियामेंट को भी नहीं बख्शा है। पार्लियामेंट को वो रोम का कोलोसियम कह चुकी हैं और प्रधानमंत्री को ग्लैडिएटर कह चुकी हैं। आपको बताएं कि रोम में एक कोलोसियम नाम का एक रिंग हुआ करता था, एक स्टेडियम टाइप का हुआ करता था, जहाँ पर व्यक्तियों को आपस में लड़वाया जाता था। वो जो लड़ने वाले थे उनको ग्लैडिएटर कहा जाता था। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ग्लैडिएटर कह दिया। जब पुलवामा की आतंकी घटना हुई तो देवी जी ने पुलवामा के आतंकियों का बचाव करते हुए उनको तो लड़का बता दिया था, और एक प्रकार से हमारे देश के जो वीरगति प्राप्त जवान थे उनको पूरी तरह से लांछित किया था। तो एक और काम हराम वाला। फिर महुआ मोइत्रा जो है वो जैन धर्म का भी अपमान कर चुकी हैं। वो केवल एक ही धर्म ऐसा है जिसका अपमान नहीं करती हूँ, उसका नाम इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी के बारे में भी अधिक नहीं बोलती हैं, लेकिन बाकी जो भारतीय धर्म है उनमें विशुद्ध रूप से उनको अपमानित करने में उनको कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती। जैन लड़कों को बताया कि ये तो मांसाहारी है, ये तो छुप छुप के मांस खाते हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस धर्म में ऋषि मुनि जो उनके हैं, जो विशेषकर से जो दिगंबर मुनि इत्यादि हैं, वो तो नाक पर भी कपड़ा लगा के रखते हैं कि जिससे कोई किसी प्रकार के कीटाणु भी उनके कान नाक के जरिए अंदर न चले जाएं, जिससे कि किसी प्रकार की अज्ञात भावना में भी हिंसा ना हो जाए। उनके लड़कों को वहाँ पर ये कह दिया जाए कि ये तो मांसाहारी हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा हराम का काम किया है हमारी हरामी महुआ मित्रा ने। देखिए, मैं केवल उनकी परिभाषा का ही उपयोग कर रहा हूँ। यदि उनको इसमें बिल्कुल कोई भी आपत्ति हो तो आपत्ति नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने परिभाषित किया है कि जो हराम काम करता है वो हरामी है। और इसलिए उन्होंने हरामी शब्द का उपयोग लोकसभा में किया था, उसका उन्होंने बचाव भी किया, उसको जस्टिफाई भी किया। तो फिर उनको इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और तो और महुआ मोइत्रा जो है उन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा है। वो मीडिया को कहती हैं कि मीडिया तो 2 पैसे का है, 2 टके का है। अब मीडिया वाले इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मीडिया वाले जो अपने अपमान के प्रति मेरे विचार से तो काफ़ी सजग रहते हैं, तो उनको भी इस पर मेरे विचार से आपत्ति होगी और इस कार्य को भी वो हराम ही मानते होंगे। तो मेरे विचार से फिर मीडिया को भी महुआ मोइत्रा को हरामी कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। एक डिक्शनरी महुआ मोइत्रा ने स्वयं लिखी है, तो उसी डिक्शनरी का, उसी शब्दकोश का प्रयोग करते हुए हम हमारी महुआ मोइत्रा का पूरी तरह से सम्मान करते हुए और उनका हम स्वागत इसी प्रकार से करें। और ये स्वागत वाली बात भी है। अब इस प्रकार के जब सांसद होंगे तब आप सोच सकते हैं कि हमारे संसद की गरिमा जो है वो तार तार तो होनी ही है, लेकिन तार तार होने के साथ में उसमें जो है काफ़ी एंटरटेनमेंट भी लोगों को मिलता जाएगा। अब इस एंटरटेनमेंट का तो क्या करें, हमारे स्पीकर महोदय ने उस हरामी शब्द को निकाल दिया प्रोसीडिंग्स से। ये उचित नहीं किया है उन्होंने। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये हराम शब्द है ये इस्लाम से आया है और उससे अर्थ केवल यही है कि प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वो तो
बड़ी बड़ी, जिस प्रकार से जैसे अपनी जो काबा की जो मस्जिद है उसको हराम शरीफ इसीलिए कहते हैं कि वो भी जो है वो प्रोहिबिटेड है, दूसरों के लिए इनवायलेबल है, उसका कोई किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको हराम शरीफ कहते हैं। तो इसलिए हराम तो बड़ा पवित्र शब्द है, यह माना जाए। हमारे स्पीकर साहब से हमारा निवेदन है कि अपनी जो लिस्ट है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की, असंसदीय भाषा की, उन शब्दों में कृपया आप उसका परिमार्जन करें, उसमें संशोधन करें और इस हरामी शब्द को प्रतिष्ठित रूप से वहाँ पर रखें। और जो भी संसद में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई सांसद किसी भी प्रकार से आपके नियमावली का उल्लंघन करता है, आदेश को नहीं मानता है, अनुशासन का अतिक्रमण करता है, तो उसको आप हरामी कह के संबोधित कर सकते हैं। स्पीकर को स्वयं ऐसे सांसदों को कहना चाहिए कि हरामी बैठ जाओ। कितना अच्छा लगेगा कि महुआ मित्रा जब है वो चिल्ला चिल्ली करें तो उनसे कहें हरामी जी बैठ जाइए। अच्छा है ना? देखिए कितनी प्रगति हो रही है देश में, और लोग कहते हैं कि साहब प्रगति नहीं हो रही है। लोग कहते हैं कि साहब की जो विरोधी पक्ष है, जो विपक्ष है, वो किसी भी प्रकार से देश की प्रगति में योगदान नहीं दे रहा। कितना बड़ा योगदान दिया है, सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम।